मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपको दिल्ली पुलिस के जो 14 तारीख को जितने भी एग्जाम में शिफ्ट हुए हैं 3 शिफ्टों में, उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो आपको उनको देखना है। जीके स्टडी जीके के सभी क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि तीनों शिफ्ट में 150 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके सामने देखिए मैं कितना क्वेश्चन लेके आया हूँ, उनको आपको एक बार जिनका आने वाले समय में एग्जाम है वो जरूर देख के जाए, और आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, तो आपको कितना पढ़ के जाना है, ठीक है। आपने जो पढ़ लिया वो ठीक है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में आपका रेस्पॉन्स आपको देखना होगा, ठीक है। देखिए आपके सामने 14 तारीख के सभी क्वेश्चन आपने अब से पहले देख भी ली होंगी, नहीं देखेंगे तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, वाहमीन साम्राज्य की स्थापना किस समय, संतुलन पर किसने शासन किया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अजीब तरीके से पूछेगी, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के उसको पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर इसमें बताया जा रहा था ऑप्शन के तहत, तो मोहम्मद बिन तुगलक बताया गया, ठीक है। ये इसका राइट आंसर इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको इसके करवाऊंगा। जो क्वेश्चन पूछा गया ना एग्जाम में, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में ही करवाने वाला हूँ। तो आपको जो क्वेश्चन आपको मिला है वो तो मैं आपको करवाऊंगा, उसके साथ जो भी फैक्ट बनता है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। जिनकी आने वाले समय में एग्जाम है वो जरूर देख के जाना, ठीक है। तो इसमें देखिए वहमान साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन वहमन ने की थी, के द्वारा की गई थी, जिसने हसन गुंग भी कहा जाता है, ठीक है। चंद मीनार हसन बेग के द्वारा बनाया गया था, जो भारत की दूसरी सर्वाधिक ऊंची मीनार है, जो महाराष्ट्र के दौलतपुरा में स्थित है। ऐसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए आगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की अवधि 1325 से लेकर 1351 से इसे जूना खां कहा जाता था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आए थे, जिन्होंने रहल नामक पुस्तक लिखी थी। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आए थे, जिन्होंने रहल नामक पुस्तक लिखी थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पढ़ के जाना है। फिर देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय भी सनातन मोहम्मद बिन तुगलक का ही शासन था, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, एक G20 की बैठक 2023 में कहाँ होनी थी, तो आपको पता होना चाहिए 2023 की 24 में 2000 G20 का 2024 का कहाँ होनी थी, तो ये होगा रियो डी जेनेवरी, यानी ब्राज़ील, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर G20 से रिलेटेड फैक्ट देखिए आप एक बार, G20 की बैठक 2023 दिल्ली में हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है। 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीका संघ को चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। G20 दुनिया का विकसित देशों का ग्रुप है, ये भी आप। ब्रिक्स की बैठक 2023 में साउथ अफ्रीका में हुई है, ये बातें भी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के साथ साथ। फिर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन पूछा गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण कर दी गई थी, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। फिर देखिए जलियांवाला से रिलेटेड क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने केसर हिंदी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर ली गई थी, ठीक है, अंग्रेजों को, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख जो पुस्तक थे स्पीड पोस्ट गोरा गीतांजलि थी, ये भी बात भी आपसे पूछी जा सकती है आने वाले समय में, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। आपने पढ़ रखे होंगे क्वेश्चन, लेकिन उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की द्वारा स्थापित शांति निकेतन को 2023 में यूनेस्को की द्वारा लिस्ट में 41वीं साइट के रूप में सम्मिलित किया गया। ये क्वेश्चन अभी आपको लेटेस्ट मिलेगा, करंट का क्वेश्चन है। इसमें 42वें विश्व यूनेस्को बन चुकी है, आपको पता है 41वें शांति निकेतन को ऐड किया गया है, ठीक है। ये बात भी आपको। फिर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी तथा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऐसी उपाधियाँ भी आपको याद रखनी होगी, ठीक है। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को तो गुरुदेव की जो उपाधि दी गई थी ना, वो तो महात्मा गांधी ने दी थी, लेकिन महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना दोनों का डिफरेंस, ठीक है। फिर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में साहित्य के क्षेत्र में भारत के लिए पहली बार नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले 1912 नहीं 13 में दिया गया था, ठीक है, गीतांजलि में दिया गया था, ठीक है। फिर देखिए टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसके द्वारा प्राप्त किया गया था, तो मीराबाई चानू, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू के द्वारा भारत के लिए पहला पदक रजत पदक के रूप में प्राप्त किया गया था, जिससे वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, और कौन से राज्य की, ये भी आपको याद रखना होगा, मणिपुर की रहने वाली है मीराबाई चानू, ठीक है। फिर देखिए कॉमनवेल्थ गेम जो
2022 में मीराबाई चानू ने गोल्डन पदक जीता था, ये बात भी आपको याद रखनी होगी। ठीक है, ठीक है। मीराबाई चानू से रिलेटेड वो क्वेश्चन देखिए आप। मीराबाई चानू भारतीय राज्य मणिपुर की रहने वाली, ये भी आपको असम की रहने वाली है। ठीक है। हेमा दास को डिग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है। अंडर 20 रेसलिंग चैंपियंस ने भारत के लिए पहली महिला जिन्होंने पदक गोल्ड जीता था, उसका नाम था अमिता फांकला, ये आपको पूछा जा सकता है, याद रखना होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी प्रदेश का एक त्यौहार है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सभी जानते हैं ताज महोत्सव ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है। फिर देखिए इसके आगे, विंटर्स मेला आगरा में लगता है, ये आपको याद रखना होगा। सोनपुर का मेला कौन सी जगह लगता है, तो आपको याद रखना होगा, ये छत्तीसगढ़ में लगता है, मेजुला महादेव, ये उत्सव आपको पता है, मेजुला द्वीप भी है, ये असम में ही है। ठीक है। पतंग महोत्सव आप सभी को पता होना चाहिए, अंबुजा मेला ये असम में, ये गुजरात में लगता है पतंग का, अंबुजा असम में लगता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में, नमस्ते छोड़ ये आपको याद रखना होगा, मध्य प्रदेश में लगता है। ठीक है। कलवर महोत्सव बिहार में आपको याद रखना होगा। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट मैं वो बता रहा हूँ आपको, और आपके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अनंत आर कृष्णा किस नृत्य से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था एक, तो आपको याद रखना होगा, तो ये मर्दगन से हो जाएगा, लेकिन और किसनों को भी आपको देख के जाना है। फिर किससे हो जाएगा, इनको आपको सितारा वादक से, तबला वादक से रिलेटेड जो भी कलाकार उनको आपको एक बार देख के जाना है। ठीक है। फिर एक तिरुबंदम सुंदरम तो हो जाएगा मर्दगम का, TS विनायक घटम का हो जाएगा, अन्नापूर्ण देवी सुर बहार का हो जाएगा, मंजू नंदना मेहता सितारा से हो जाएगी। ठीक है। इनको भी आपको देखना है, ये कल पूछा गया ही था। ठीक है। फिर देखिए आगे, IBA महिला बॉक्सिंग चैंपियन 2023 कहाँ हुआ, नई दिल्ली, आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जन सेकंड पूछा गया, लेकिन पूछा गया था। ठीक है। नई दिल्ली में होगा। ठीक है, हुआ था ये। ठीक है। भारत की 4 महिला जैसे निकिता जरीन, शिवट बुरा, नीतू सन, लिवाना बोरंगना गोल्ड जीते थे। इन सभी 4 महिलाओं के नाम आपको याद रखना, इन्होंने क्या जीते थे, मीराबाई चानू के बाद में इन्होंने जीता था। ठीक है। फिर देखिए एशिया महिला हॉकी चैंपियन 2023 की विजेता भारत जापान को हराकर, यह मैच झारखंड में हुआ था, यानी एशिया महिला हॉकी चैंपियंस 2023 की विजेता भारत जापान को हराकर, ये मैच झारखंड में हुआ था। ठीक है। फिर देखिए एशिया महिला जूनियर हॉकी चैंपियन 2023 को कोरिया को हराकर भारत विजेता बना था, इसमें ये मैच जापान में हुआ था, ये भी आपको याद रखना होगा। एशिया महिला जूनियर हॉकी चैंपियन 2023 कोरिया को हराकर भारत ने जीता था, और एशिया महिला हॉकी चैंपियंस 2023 को जीता भारत ने जापान को हराकर जीता था। ठीक है। फिर देखिए यानी दोनों में भारत ही विजेता बना था। ठीक है। ठीक है। फिर देखिए एशिया पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियन 2023 में भारत पाकिस्तान को हराकर मैच ओमाना में हुआ था। ठीक है। ये भी आपको याद रखना, इसमें भारत जीता था, और विश्व कबड्डी चैंपियन में भारत ही जीता था। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ये पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया था, फिल्मिंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो साइना नेहवाल हो जाएंगी, यानी जो भी खिलाड़ी है उनकी पुस्तकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन खिलाड़ियों की कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, उनके नाम आप देख लीजिए एक बार। ठीक है। अच्छे किस्से नहीं भी, क्योंकि इनसे आगे आने वाले समय में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर की याद रखनी है आपको। ठीक है। सानिया मिर्जा की देखना, शाहरुख गांगुली की देख लेना है। ठीक है। युवराज सिंह की कौन सी बुक है, मोहम्मद अली की कौन सी है। ठीक है। अभिनव बिंद्रा की कौन सी है, मिल्खा सिंह की कौन सी है। ठीक है। हुसैन बोल्ट की कौन सी है। ठीक है। इनको आपको देख लेना एक बार। ठीक है। कौन कौन सी बुकें इनकी है। ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट बुकें हैं। फिर देखिए आगे 86वां संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा से रिलेटेड है, जो 2002 में आया था ये। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें 14 से और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई थी। ठीक है। इसमें देखिए डिटेल भी दे रखी है इसकी। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार था, ये मौलिक कर्तव्य से बढ़ोतरी हुई, जहाँ पर ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करना उनका अधिकार, मौलिक अधिकार था। इस बात की पुष्टि आर्टिकल 21A में होती है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना उनके माता पिता को परम कर्तव्य था। इस बात की पुष्टि आर्टिकल 51A और 11 में है। ठीक है। फिर देखिए 101 से आपको याद रखना होगा, ये GST से रिलेटेड हो जाएगा। 21 और 71 और 92 संविधान भाषा से रिलेटेड हो जाएगा। फिर देखिए संविधान संशोधन आर्टिकल 368 ये अफ्रीका से लिया गया, ऐसे किस्मों को आपको याद रखना है। ठीक है। फिर देखिए इसमें गैस से, एक नवल गैसों से क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन दिया गया था, जो नहीं था। नवल गैस आप सभी जानते हैं कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, अक्रेन, जियोन। ठीक है। आप सभी जानते हैं। ठीक है। कौन सी नहीं थी, तो हाइड्रोजन नहीं थी। ठीक है। फिर देखिए एनी विस्टन किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो होम रिंग से हो जाएगा, जो 1916 में हुआ था। भारत में होल्डिंग का संचालन एनी विस्टन और तिलक के द्वारा किया गया था, 1916 में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। होम रिंग एनी विस्टन और तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है। फिर देखिए भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का संचालन एनी विस्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा।
थियोसोफिया सोसाइटी का संचालन एनी बेस्निक के द्वारा किया गया था। ठीक है, एनी बेस्निक के द्वारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनी थी, ये बात भी आपको याद रखना होगा। और फिर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल हो गए, जिन्हें एनी बेस्टन और तिलक के प्रयासों से। ठीक है, फिर देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। फिर देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 से कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में हुआ था, विभिन्न 8 शहरों में हुआ था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था और 8 शहरों में हुआ था, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2018 में हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था। फर्स्ट में जो हुआ था ना, वो आपको भी याद रखना होगा। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन हुआ था 2018 में हुआ था। ठीक है, और जो 23 में इसमें हुआ था, 23 में वो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, फिर देखिए इसमें आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, ये यूनिवर्सिटी वाला हुआ था ना, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला हुआ था ना खेलो इंडिया, ये तो हुआ था उत्तर प्रदेश में और ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, यूथ वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो हुए थे आपके मध्य प्रदेश में, लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी वाले हुए थे आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, जहाँ पर विजेता पंजाब रही थी, इसमें पहले खेलो एशिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 2020 में उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ है। 38 आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में होगा, और जो 36 हुआ था वो गुजरात में हुआ था। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, और जो 39 होगा मेघालय में होगा। ठीक है, फिर देखिए मगध राज्य का प्रथम वंश कौन सा था, तो हरियस वंश हो जाएंगे, ये ऐसे किसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, मगध पर राज करने वाले प्रथम वर्ष हरियस वंश के शासक बिंबुसार थे। हरियस वंश के शासक अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबुसार की हत्या कर गद्दी पर बैठे थे, ये बातें भी आपको याद रखनी है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, ऐसे आपको याद रखना हरियस वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, फिर देखते हैं आगे नृत्य से किसने पूछा गया था भैया, सिद्धि दामला नृत्य गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के अन्य प्रमुख त्यौहार और नृत्य गरबा डांडिया हो जाएंगी। ठीक है, गुजरात में होलिया स्थापित, CNG ट्रेमल्स, भवन नगर, सेमीकंडक्टर्स, पॉटन, धौलाधरी, इनको आपको याद रखना है। फिर देखिए प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा था, तो ये मोटोरा का ही हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए अल्लाह रखा से किसन पूछा गया था, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से, तबला से रिलेटेड हो जाएंगे, यानी आपको किसन याद रखना है। ठीक है, फैजा अली, सुखविंदर सिंह, किशन महाराज, दच्छा महाराज, विजय घाट, जहांगीर हुसैन, सभी कोई तबले से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह रखा जहांगीर हुसैन के पिता थे। जहांगीर हुसैन साहब को 2023 में भारत की दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये आपको पता है पहले से। ठीक है, बनारस घराने के अधिकांश कलाकार तबले से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो बनारस घराने के जो अधिकांश जो कलाकार थे ना बनारस घराने से, वो तबला से ही संबंधित है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चट्टानों से क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा कोई, तो इसमें इसका राइट आंसर भी दे रखा है। इसमें अग्नि चट्टाने का क्या उदाहरण है, अग्नि चट्टाने का उदाहरण हो जाएगा से बेसल्ट चट्टाने हो जाएंगी। ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप अग्नि चट्टानों का एक निर्माण होता है। जब अग्नि चट्टानों का क्षरण होता है तो काली मिट्टी के निर्माण होता है, और जो काली मिट्टी के निर्माण होता है वहाँ कपास की फसलों के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, फिर देखिए भारत में काली मिट्टी का क्षेत्रीय मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इत्यादि है। यानी काली मिट्टी जो अधिकतर है वो मध्य प्रदेश में आपको याद रखनी होगी, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है चोरड मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, संगमरमर में मेटोमोरिफ चट्टानी उदाहरण है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिर देखिए खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, फायदा खेल किससे है, तो शतरंज से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, शतरंज के घरों में 64 ब्लॉक होते हैं जो कि 2 कलर में डिवाइज होते हैं। शतरंज में चेकमेट, गेम बीट इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। विश्व शतरंज चैंपियन 2023 के विजेता मैग्नस, विश्व जो शतरंज चैंपियन 2023 के उसकी बात कर रहा था, आपको याद रखना होगा इसका नाम। ठीक है, फिर देखिए 2022 में अर्जुन पुरस्कार में शतरंज के 2 खिलाड़ी जैसे भक्ति कुलकर्णी और आर प्रज्ञानंद को भारत सरकार की तरफ से अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे। किसमें, 2022 में दिए गए थे। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2 खिलाड़ी को दिए मिले थे। ठीक है, फिर देखिए भारत में शतरंज के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, आप सभी जानते होंगे, इनकी पुस्तक का नाम भी आप याद रखते हैं, मास्टर माइंड हो जाएंगे, माइंड मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य से हैं, तो आपको पता होगा, इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तमिलनाडु से हो जाएगा, एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भारतनाट्यम, कचिपुड़ी की, कथकली, मोनोट्यम, शास्त्रीय, उड़ीसा, इनको आप याद सकते हैं। 8 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं इनके बारे में।
छऊ और शास्त्र नृत्य का दर्जा दिया गया था। ये भारत के 3 स्टेट जैसे उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। उड़ीसा में की जाने वाले इस नृत्य को मकुटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है। 2000 जनगणना से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है। जनगणना 2011 से सर्वाधिक साक्षरता राज्य और केंद्र शासक कौन सा है? तो केरल और लक्षद्वीप हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। जो क्वेश्चन एसएससी आपसे पहले पूछती आते हैं जिन टॉपिकों से, उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अधिकतर। ठीक है। और अभी कोई हाइट अपन नहीं पूछा जा रहा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपको पता होते हैं। ठीक है। फिर देखिए आपको साक्षरता से बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पता होना चाहिए आपको, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, इस प्रकार से आपको याद रख सकते हैं। ठीक है। न्यूनतम कहाँ पे? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। और इनकी परसेंटेज भी आपको याद रखनी होगी क्योंकि परसेंटेज भी पूछी जा सकती है। ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शिवरात्रि किस महीने में मनाई जाती है? तो फागुन में मनाई जाती है। ठीक है। मुद्रा योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2015 में योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया। तो योजना जो मोदी ने स्टार्ट की थी उनको आप पढ़ के जाना। ठीक है। फिर देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। शिशु, युवा, तरुण कैटेगरी में न्यूनतम 50,000 की राशि, अधिकतम 10 लाख की राशि। उपाधि का अंत यानी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी जानते होंगे, 18 से हो जाएगा। फिर देखिए 19 में स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगी। 14 से 18 में समानता से हो जाएगा। 19 से 22 स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। 25 से 28 आप सभी जानते हैं धर्म से हो जाएगा। 29 और 30 से अल्पसंख्यक से हो जाएगा। 31 अभी लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार उनकी तय सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और साथ ही ये आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हनन होने वाले सुप्रीम कोर्ट तक जाने का एकमात्र उपाय ये आर्टिकल है। साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर ने इसे संवैधानिक माना गया। ठीक है। रॉट एक्ट के बारे में कैसे पूछा गया था तो आप सभी जानते हैं, ना कोई अपील होगी ना कोई दलील होगी। ठीक है। तो 19 से 19 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए इसके बाद में इस रॉट एक्ट के विरोध में हेतु बैठक में गोलीबारी हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, आप सभी जान रखते हैं। ठीक है। फिर इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा कि 1919 में हुआ था, जो भारतीय इतिहास में काला दिन था। ठीक है। इस हत्याकांड की जांच के लिए हिटलर कमीशन का गठन किया गया था। इसमें रॉट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय चैम्सफोर्ड गवर्नर रहे थे। इस हत्याकांड के दोषयुक्त होकर महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर केसर हिंदी नाइट की उपाधि, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। ठीक है। इसी के कारण लिया गया था वापस। ठीक है। मौलिक अधिकार को अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया तथा इसे भाग नंबर 3 आर्टिकल 12 और 35 के बीच वर्णित किया गया था। पहले ये हुआ करता था कि, लेकिन अब 6 था। ठीक है। फिर देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। 44वां संविधान जो आर्टिकल है 1978 को द्वारा रखते। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में जीवन का आधार किस फसल पर माना जाता है? ये गेहूँ माना जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी हो जाएगी? तो गन्ना हो जाएगी, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए उत्तर प्रदेश गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादक होता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश खेती के लिए पंचमर्त योजना भी चलाई गई थी। ठीक है। फिर देखिए 1991 से कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 में आर्थिक नीति में क्या क्या किया गया था? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण किया गया था। ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। फिर देखिए इसे रिलेटेड फैक्ट, देश में भुगतान और संतुलन की स्थिति से निपटाने हेतु नई आर्थिक नीति की मानसा राजीव गांधी की कार्यकाल ही शुरू की गई थी, लेकिन 1991 में नरसिम्हा राव सरकार और व्यापक रूप से लाया गया और 1991 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। उस टाइम नरसिम्हा राव ही थे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। फिर देखिए रेहाल किस भाषा से लिया गया? तो अरबी भाषा से लिया गया। एबिन बैतूत के द्वारा लिखी गई पुस्तक, एबिन बैतूत मोरक्को के रहने वाले थे जो मोहम्मद बिन तुगलक काल में भारत आए थे। ठीक है। बाबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा थी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाबर की तुर्की भाषा में। ठीक है। फिर आपको एक बार किताब और देखनी है, रजत रंगा के अनुवाद को करने का श्रेय जनुल अब्दानी को दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको देख लेना एक बार। ठीक है। शुरुआत आपको पता होना चाहिए 1951 से 56 थी। ठीक है। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर थी? हेराल्ड मॉडल पर हो जाएगी, जो कृषि से रिलेटेड थी। ठीक है। दूसरी आपकी पीसी पे हो जाएगी, जो औद्योगिकरण से थी। ठीक है। फिर देखिए आपके सामने कोई पुस्तक पूछी गई थी, ये तो आपको याद रखना होगा, दिल्ली पुलिस 2000 सेकंड शिफ्ट। ठीक है। सेकंड शिफ्ट देखिए सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। गंगा की सहायक नदी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आईपीएल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। 17वां संविधान संशोधन क्वेश्चन पूछा गया था। काला सागर हिंद महासागर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओजोन का
मिलिकुलिक मास कितना है, मुखट नृत्य, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए। लघु संविधान आप सभी जानते हैं। कजरी लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। पीएम आवास से भी क्वेश्चन पूछा गया था। नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पूना पैक्ट से पूछा गया था। होया किसके बीच था, 1932 में होता, भीमराव और महात्मा गांधी के बीच, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछा गया था। धौलावीर कितने भागों में विभाजित, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश से भी क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे बड़ा पादप स्वराज्य हमारा जन्म से अधिकार किसने कहा था, आप सभी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इनको आप एक बार देख लीजिए। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया था, जर्मनी से क्या लिया, ऐसे क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, ठीक है। ये नहीं है कि जरूरी है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको पढ़ के जाना, ठीक है। एलआरआई गुफा से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी जो क्वेश्चन आप आपसे पढ़ते आ रहे हैं ना, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको एक बार ढंग से आप देख के जाने, ठीक है। फिर देखिए आगे, इसके देख लीजिए आगे, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए 2022 में भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री किसे दिया गया था, तो आपको याद रखना होगा श्री। और 2023 में डोमार सिंह कुमार, अजय सिंह, उस्मा बीरल छत्तीसगढ़ के तीनों कलाकारों की कला के क्षेत्र में पद्म, इनको आपको देख लेना, ठीक है। जिला नृत्य किस राज्य से तय, हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। छपेला नृत्य हिमाचल से हो जाएगा। कुल्लू शहीद दशहरा त्यौहार हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। रोहतांग हिमाचल प्रदेश से हो जाएंगे। मटसो भी किसने पूछे जा रहे हैं। आईपीएल 2023 के विजेता कौन है, चेन्नई सुपर किंग थी, ठीक है। तो चेन्नई सुपर किंग के बारे में देख लीजिए एक बार आप। आईपीएल 2023 की विजेता चेन्नई सुपर किंग थी, उपविजेता गुजरात रही थी। आईपीएल में सर्वाधिक विकेट युजवेंद्र चाहल, सर्वाधिक रन विराट कोहली, छक्के क्रिस गेल, ठीक है। आईपीएल में सर्वाधिक जो विकेट लिए थे ना, चाहल ने लिए थे, और सर्वाधिक रन विराट कोहली ने, सर्वाधिक छक्के क्रिस गेल ने, ठीक है। ऑरेंज का आपको पता रखना होगा, जो सुमन गिल, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आईपीएल 2022 में तथा 23 के स्पॉन्सर कौन, टाटा बने थे, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई, 2015 में हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी योजना की शुरुआत 2015 में। लोन मुआयना करने वाली योजना में इसमें 50 से अधिक 10 लाख दिए जाते हैं, ठीक है। ये 2014 में हुई थी, गंगा सफाई वाली से रिलेटेड थी। उज्ज्वल योजना आपको याद रखनी है, 1 मई 2016 से हो जाएगी, जो एलपीजी से हो जाएगी। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 उत्तर प्रदेश 6000 से अधिक 3 किस्तों में दी जाएंगी, ठीक है। समान सिविल सहायता आर्टिकल 44 से हो जाएगी। ग्राम पंचायत 40 हो जाएगा। निःशुल्क विधि नहीं 49A हो जाएगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 3 प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। अनुच्छेद 48 में दुधारू पशुओं की हत्या निर्दोष, अनुच्छेद 47 नस्ली दुआ इत्यादि प्रथम लगा, अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 48 दूधवारू पशु की हत्या निर्दोष अनुच्छेद से है, और अनुच्छेद 47 है नस्ली दुआ इत्यादि प्रबंध से, और 46 है जो कमजोर वर्गों के से रिलेटेड है, और 49 है लोकहित संपत्ति संरक्षण से, और 45 और 14 वर्ष के कम बच्चों के निःशुल्क शिक्षा प्रदान से संविधान में लाया गया, जो कि भाग नंबर 4 में रखा गया है, ठीक है। कजरी यूपी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य कथा, कंजरी, रासलीला, चारकोट, नौटंकी खयाला से हो जाएंगे। हरेला उत्तराखंड से हो जाएंगे, ठीक है। माठू जो उत्सव होगा ये आपको याद रखना होगा। काठी मटकी जबरा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जेम्स टाटा जी हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी 1927 में हुई थी। वर्तमान भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पीटी उषा है, ठीक है। 27 में हुई थी, और वर्तमान भारतीय ओलंपिक कमेटी की जो अध्यक्ष है पीटी उषा है। टेस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, जमशेद टाटा के द्वारा हुई थी। बीसीसी की स्थापना 1928 में हुई थी, रोजर बनी अध्यक्ष अभी, ठीक है। सासबहू का आपको मैंने बताया, ये राजस्थान में ही, और सासबहू गोविंद ग्वालियर के समीप स्थित है। मामा भांजा छत्तीसगढ़ में, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है। मामा भांजा आपसे पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ में, सासबहू उदयपुर में ही है, ठीक है। फिर देखिए विष्णुपद मंदिर क्या है, धौलावीरी कितने भागों में बांटा हुआ, 3 भागों में। ये क्वेश्चन आपको देख के जाना है, ठीक है। धौलावीरी को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे गढ़ शहर और निचला शहर, ठीक है। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसे यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। धौलावीरी एकमात्र हड़प्पा कालीन साइट है जहाँ पर
खेलों की मैदान की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात की धौला भोगवा नदी के किनारे स्थित प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, जनधन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करना तथा अवगत करवाने से था। 2022 में सबसे अधिक जनधन खाता दर खोले गए थे। ठीक है, फिर देखिए जनधन योजना स्कीम गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज की जा चुकी है। और गंगा की प्रमुख सहायक नदी आपको याद रखनी होगी, यमुना हो जाएगी। ठीक है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा, यमुना। ठीक है, ये सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाने। पूना फैक्ट आपको पता है, एक 1932 में हुआ था, अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में लेखन हुआ था। ठीक है, ये भी आपको देखना है। कम्युनल अवार्ड किसे सांप्रदायिक पक्ष पर कहा जाता है? तो 1932 हो जाएगा। गांधी 1931, महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए तीनों गोलमाल सम्मेलन 30, 31, 32 में हुए थे, लंदन में हुए थे। और 2024 के जो ओलंपिक किस देश में होंगे? तो पेरिस में होंगे, आप सभी को पता है। ठीक है, फिर देखिए 2024 के ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक खेलों का प्रसार होगा। फिर देखिए 2024 में T20 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन बांग्लादेश में। 2024 में महिला वर्ल्ड कप का आयोजन बांग्लादेश में T20 का। ठीक है, 26 में फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में होंगे और 26 सितंबर इटली में होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे निम्न में सबसे बड़ा फ्लैट कौन सा है? तो सिकाया साइकस यूक्लिड्स। ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक लंबी आवर्ती बीज पौधा यानी क्वेश्चन साइंस से पूछे जा रहे हैं, तो आपको देख के जाना एक बार। ठीक है, ओजोन का क्वेश्चन पूछा गया था। एक ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, ओजोन पर वायुमंडल की दूसरी प्रथम तापन मंडल में स्थित है, जो कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसका सूत्र O3 होता है, ये जो 16, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ओजोन संरक्षण में संबंधित प्रोटोकॉल मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। ओजोन आप पता कब बनाई जाती है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की मीडिएटर का रोल कौन निभाता है? PM निभाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री भाषण मंत्रिमंडल के दौरान तैयार किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के अनुच्छेद 75 फर्स्ट में की जाती है। और प्रधानमंत्री संघ की कार्यकाल शक्ति का वास्तविक उपभोक्ता उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री की योजना के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष होते हैं। बाहर जो भी परिणाम कार्यक्रम होते हैं उन्हीं के रूप में होते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक का आपसे पूछा गया था RBI के बारे में। 1935 में स्थापना होती है। ठीक है, और इसमें स्थापना हेल्टन युग अदरब की 1980 में की गई थी। 1949 में का मुख्यालय याद रखना। ठीक है, RBI से क्वेश्चन पूछे गए थे। RBI के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप देख के जाना एक बार, पुराने और नए क्वेश्चन। ठीक है, एशिया गेम्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। 51 में हुआ था, आप पता है। सबसे पहले भारत में शुरुआत हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, इनको बार बार चर्चा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। 2010 में एकमात्र एक राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था। 2010 में होता है, 19 में होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ रखे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी जो महिला बॉक्सिंग चैंपियन 2023 का दिल्ली में हुआ था। G20 बैठक दिल्ली में हुई थी। एशिया महिला हॉकी चैंपियन का आयोजन झारखंड में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ था। 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3रा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ था। ICC वर्ल्ड कप 2023 में होगा। ICC वर्ल्ड कप का 2025 का महिला भारत में होगा, यानी ICC वर्ल्ड कप होगा ना, वो 25 में होगा। ठीक है, और वर्ल्ड कप एक बार भी नहीं जीती कौन सी महिला टीम? भारत की। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। किसे पूछा गया था? बाबर फरगान के साथ 1494 में बना था, जो तत्पश्चात भारत। ठीक है, फिर देखिए इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से भी, हिस्ट्री से भी, आपको इनको देख के जाना। ठीक है, फिर देखिए बाबर के को कलंदर भी कहा जाता है। जो फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि रबी के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? तो फसलों से क्वेश्चन पूछे गए थे, तुमको आप देख के जाना है। ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध कार्य, ये कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें चार आज़ादी, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। फिरंगो कुमार मंगल पांडे हो जाएगा। ठीक है, ये फिर निम्न से कौन सा एक बैंक है जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है? तो IB एंड बैंक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको देख के जाना है। IDBI। ठीक है, भारत में माइक्रो फाइनेंस बैंक जिसे उत्कर्ष बैंक और AU माइक्रो फाइनेंस करता है। भारत में माइक्रो रेगुलेट करने वाला RBI। ठीक है, फीफा से क्वेश्चन पूछे जा गए थे। ठीक है, आपको देख के जाना है। ठीक है, इनको सभी को। ठीक है, इसके बाद देखिए राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको भी आपको देख के जाना है। राज्यपाल का जो पद आर्टिकल 153 में, समाधान 161 में करता है ये। ठीक है, फिर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके हराकर घनानंद को की थी? और नंद वंश के अंतिम शासक। ठीक है, जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 के अनुसार किन 2 राज्यों की
ज़्यादा आती है तो आपको देख के जाना है, ठीक है। ये योजना से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैंने आपको पहले करवा दी है, ठीक है। इनको देख लेना एक बार वो, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख के जाना है आपको, ठीक है। ब्रिटेन से संविधान की प्रणाली ली गई है, आपको ध्यान रखना होगा। संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, ठीक है। इनको देख के जाना, ठीक है। भजन सोपारी का आपको ध्यान रखना होगा, सुफियाना घराने से हो जाएगी ये, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे तीनों शिफ्ट में, और सभी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपकी नज़रों में रहते हैं, वो क्वेश्चन आप पढ़ते होंगे, हर टीचर ने आपको पढ़ाए भी होंगे। ये क्वेश्चनों को आपको इनसे करवाई इसलिए जा रहे हैं कि आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाए, ठीक है। आपके सामने इसलिए इनको लाए जा रहे हैं। इनको याद करना आपका पहले से याद होंगे, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आपको थोड़ा बहुत कुछ याद ही होगा, ऐसी बात नहीं है अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो इनको एक बार और देख लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पता नहीं फिर से रिपीट भी हो जाए तो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार की जो भी एनालिसिस होगा, जो भी पेपर होगा, उसका एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है। PDF के रूप में एक साथ तीनों चैप्टर को मैं करवाता रहूँगा, तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, ठीक है, आगे के लिए, ठीक है। थैंक यू।